सफाई कामगार संघ ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। भारतीय मजदूर संघ के संबद्ध सफाई कामगार संघ ने बुधवार की दोपहर में रैली निकालकर सीएमओ सीएस जाट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सफाई मित्र आंदोलन की राह पर होंगे। सफाई कामगार संघ के कार्यकर्ताओं ने बुधवार की दोपहर में नगर के हनुमान मंदिर से रैली निकाली, जो पुराने बस स्टैंड जवाहर मार्ग कम्युनिटी हॉल के सामने से होकर नगर पालिका कार्यालय पर पहुंची। ज्ञापन में महंगाई भत्ते का भुगतान, स्वेटर, रेनकोट, झाड़ू उपलब्ध करवाने, स्थायी कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन भुगतान करने, दैनिक वेतन भोगियों को न्यायालय से केस जीतने के 6 माह बाद भी एरियर का भुगतान नहीं किया गया। 15 वर्षों से नगर पालिका सीमा क्षेत्र में जो निर्माण कार्य हुआ है उसे देखते हुए प्रत्येक वार्ड में कर्मचारियों को संख्या बढ़ाई जाए। त्योहारों पर नगर पालिका कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जाता है, जिनको प्रतिदिन वेतन का 3 गुना भुगतान करने, अस्थायी कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को नियुक्त करने में प्राथमिकता देने की मांग की गई। इस दौरान सफाई कामगार संघ के सभी सदस्य मौजूद थे। सीएमओ सीएस जाट ने बताया कि झाड़ू के टेंडर हो चुके हैं, रेनकोट आ चुके हैं, स्वेटर का मामला प्रक्रिया में है। दैनिक वेतन भोगियों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। भारतीय मजदूर संघ हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की, भारतीय मजदूर संघ, नगर पालिका प्रशासन होशियार, नगर पालिका प्रशासन होशियार, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 12-23 को नगर पालिका कर्मचारियों की ओर से भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में हम लोग अधिकारियों की मांग के इसमें कर्मचारियों की मांग के लिए एक ज्ञापन नगर पालिका सीएमओ और अध्यक्ष को देने आए हैं और उसका अभी क्रम जारी रहेगा। मेरे और भी वक्ता आपने आए हैं, उसमें हमारे ज्ञापन के मुख्य विषय है, हमने हाई कोर्ट में एक केस लगाया था जिसके तहत हमारे 120 कर्मचारियों को विनियमित किया गया था, जिसका आदेश लगभग 6 महीने पहले हो चुका है और अभी तक नगर पालिका ने उसे क्रियान्वयन नहीं किया आदेश का, बल्कि न्यायालय के द्वारा ये कहा गया था कि 2 महीने के अंदर अंदर इसे क्रियान्वयन करना है और इसे लागू करना है। अभी तक भी नगर पालिका ने उसे लागू नहीं किया है। उसके अलावा हमारे ड्रेस जो है, ड्रेस लगभग हर 2 वर्ष में दी जाती थी, अभी 3 से 4 वर्ष हो गए, अभी तक ड्रेस नहीं मिली है। रेनकोट जो हमें 2 वर्ष में दिया जाता था, अभी 3 वर्ष हो चुके हैं, रेनकोट नहीं मिला। नगर पालिका को हम नंबर 1 बनाना चाहते हैं, पर हमारे सफाई कर्मियों को झाड़ू तक नहीं दिया जाता है। झाड़ू देने के लिए पहले प्रावधान था, हर महीने झाड़ू दिया जाना था, पर अभी तक हमारे जब नगर पालिका के सफाई कर्मियों को अगर आप झाड़ू ही नहीं देंगे तो वो कैसे या झाड़ू भी अपने घर से लेके आएंगे। जो मुख्य चीज़ें जिनकी आवश्यकता पड़ती है वही हमारी अगर नगर पालिका नहीं दे सकती तो फिर क्या मतलब है उन सब चीज़ों का। और उसके बाद में जवाबदार हम सब कर्मचारियों को ठहराया जाता है, हमारे कर्मचारियों को, कि आपकी गलती है। अधिकारी और सभी लोग चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम के बदले हमको सैलरी क्या दी जाती है? 7,000 रुपये, 8,000 रुपये। और इतने वर्ष हो गए काम करते करते, अभी तक नगर पालिका ने हमारे लिए क्या किया? जब नगर पालिका ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया। उसके बाद में भी नगर पालिका कोर्ट का आदेश मानने के लिए भी तैयार नहीं है। हम नगर पालिका परिषद को, सीएमओ साहब को और सभी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि प्रशासन को अगर 7 दिन के भीतर हमारी ये 10 मांगे अगर इसका निराकरण नहीं किया गया तो 7 दिन के बाद में आंदोलन किया जाएगा और उसकी समस्त जवाबदारी नगर पालिका सीएमओ और नगर पालिका प्रशासन की रहेगी, क्योंकि हम भी परेशान हो चुके हैं। पानी अब सर से ऊपर निकल चुका है। हमने बहुत शांति रखी, हम एक अनुशासित संगठन के लोग हैं, इसलिए हम अनुशासित हैं। बाकी उसके बाद में भी अगर हमारे साथ में न्याय नहीं होता है तो हम आंदोलन की राह में अपनानी पड़ेगी
और उसके समस्त जवाबदार नगर पालिका सीएमओ और नगर पालिका प्रशासन रहेंगे। समस्त नगर पालिका कर्मचारियों की मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नगर पालिका नागदा के समस्त कर्मचारियों की मांगे निम्नानुसार है। महंगाई भत्ते डीए का एरियर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 3 माह का भुगतान किया जाना था, परंतु अभी तक वह नहीं किया गया है। ड्रेस 18 माह में दी जाती थी, परंतु 2 वर्ष बीतने के बाद भी ड्रेस नहीं दी गई है। स्वेटर 3 वर्ष में दिए जाते थे, परंतु 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद में भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। रेनकोट प्रति 2 वर्ष में दिए जाती थी, परंतु 3 वर्ष हो गए, अभी तक हमें नहीं मिले हैं। झाड़ू प्रतिमाह मिलती थी सब, पर हमें अब झाड़ू भी हर माह नहीं दी जा रही नियमित रूप से। वेतन स्थायी कर्मचारियों को प्रत्येक माह 1 तारीख को मिलना चाहिए तथा अस्थायी कर्मचारियों को प्रत्येक माह 5 तारीख को मिलना चाहिए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार केस जीते हैं, आपको ये ज्ञात होगा भाई साहब, ये हमारे उच्च न्यायालय में संगठन की तरफ से केस लगाया गया था और जिसमें उनके आदेश अनुसार 120 लोगों को विनियमित करने का आदेश था और हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये लागू करना है, परंतु 6 माह हो चुके हैं, अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार केस जीते हैं, परंतु 6 माह के पश्चात भी ना तो उन कर्मचारियों का एरियर का भुगतान किया गया है और न ही उन कर्मचारियों को अस्थायी किया गया है। 15 वर्ष में नगर पालिका सीमा क्षेत्र में जो निर्माण कार्य हुए हैं, उसको देखते हुए प्रत्येक वार्ड में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। वार्ड बढ़ चुके हैं, पर कर्मचारी अभी भी उतने ही हैं। उन्हीं कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कार्य करने के लिए। त्योहार के समय पर समस्त नगर पालिका कर्मचारियों को कार्य के बुलाए जाने पर प्रतिदिन वेतन 3 गुना भुगतान किया जाना चाहिए। सभी जगह जब भी कोई हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, 3 गुना वेतन दिया जाता है। हम भी अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे नगर पालिका के लिए काम करते हैं, तो हमारा भी त्योहार रहता है, फिर भी हम काम पे आते हैं। तो इसीलिए हमारा ये निवेदन है कि उस दिन अगर हम कार्य पे आते हैं तो हमें 3 गुना वेतन मिलना चाहिए। अस्थायी कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर परिवार के सदस्य की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर कार्य के दौरान या उस समय किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी में प्राथमिकता देनी जानी चाहिए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, उक्त मांगों को लेकर 7 दिवस के भीतर अगर निराकरण किया जाए और अगर निराकरण नहीं किया जाता तो कर्मचारियों द्वारा आंदोलन के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका सीएमओ की रहेगी। बच्चे को लगा रहे पीछे से चाहिए हमें। जी। कि आपका क्या वर्षन है इस ऐसा है, को लेकर के? अपना कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है इसके लिए चर्चा हो चुकी है। जीडी के माध्यम से अपन अपनी स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेज रहे हैं। कोई प्रस्ताव बना लिया है, अधिक से अधिक जैसे 2009 वाले हैं, उनका कंटिन्यूटी नहीं आ पा रही है, तो नियम ये कहता है कि उनका राज्य शासन से पुष्टि करा लें। वो प्रस्ताव भी अपन भेज रहे हैं। नई ड्रेस की बात वो भी NIT हम जारी कर रहे हैं और अपना स्वेटर की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। रेनकोट आ चुके हैं, बाकी 1 सप्ताह में सारी समस्या है। और जो पेमेंट इनको 15 तारीख को पेमेंट होता है। जबकि लेबर लॉ के ऐसा है। हिसाब से लेबर लॉ के अभी तक 1 तारीख को वेतन देते आए हैं। अभी तक कोई भी कर्मचारी कहते लेट हुआ है। शासन से जब पैसा लेट हुआ है तो इसलिए वेतन लेट हुआ। पैसा आता है 100 रुपये कर्मचारियों को ही वेतन दिया जाता है। हमारा मानना है कि जब नौकरी कर रहे हैं तो घर परिवार चलाने के लिए पहले वेतन मिलेगा, तभी तो काम करेगा। पूरा प्रयास कर्मचारी के प्रति पूरी आस्था है। किसी प्रकार का कोई भी आपको प्रयास रहा कि उनको समय पे वेतन मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा। इन लोगों सब लोगों ने क्या व्यवस्था अनुसार से समय में वेतन मिलेगा। क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ रोकने के लिए
कृषि उपज मंडी ने बुधवार से निःशुल्क रेडियम पट्टी लगाने की मुहिम शुरू की। शुभारंभ अवसर पर मंडी के भार साधक अधिकारी एसडीएम सत्यनारायण सोनी ने अतिथि के रूप में शिरकत की। मंडी सचिव मनोज खींची के अनुसार मंडी में सप्ताह भर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रेडियम पट्टी लगाने के साथ साथ नियमित रूप से मुनादी करवा दी जाएगी, ताकि किसान रात्रि के समय ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मुख्य मार्ग पर खड़े न करें और यातायात नियमों का पालन करने में सहयोग करें। जहाँ खड़े वहीं लगवा दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है सर्फ वगैरह कुछ तो उससे साफ अच्छे से मिट्टी, तो अभी हम सबको अच्छा साफ करवा के लगवा के जाएंगे। जो भी प्रांगण का बारी लगाओगे सर, रुकना 2 मिनट रुकना आप ना। हाँ साफ करो। अरे या कहिए कि रात में अंधेरा में जैसे खड़े रहने आवाज देखो। चमकेगा रात में लाइट मुझे, मतलब साइड में भी अगर ट्राली खड़ी है, अगर जैसे मोटरसाइकिल से कोई आ रहा है तो कोई टकराए। आज कृषि उपज मंडी में ट्रैक्टर ट्राली पे लाल पट्टी का लगा रहा है, रेडियम की क्या है पूरा मामला सर? इसमें ये देखा गया है कि जो हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली किसान भाई लेकर आते हैं और रात में अपने घर जाते हैं और इनके ऊपर रेडियम की पट्टी ना होने से अंधेरे में ये दिखाई नहीं देते। अंधेरे में कहीं ट्रॉली खड़ी हुई है तो मोटरसाइकिल या अन्य वाहन इनसे टकरा जाते हैं। ऐसी स्थिति दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है, इसलिए ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर रेडियम की पट्टी लगाई जा रही है ताकि रात में भी इनके वाहन आसानी से दिखाई दे सकें। रात्रि में सड़क पे जो दुर्घटनाएं होती है, ऐसे में आमतौर पे देखा गया है कि जिन वाहनों के पीछे रेड लाइट नहीं होती है या रेडियम की पट्टी नहीं लगी होती है तो वो पीछे आने वाली गाड़ियों को दिखाई नहीं देती और अक्सर ऐसी स्थिति में दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। तो किसानों की जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा ऐसा निर्देश दिए गए थे कि मंडियों में आने वाले वाहनों पे, ट्रैक्टर ट्रालियों पे जो है इस प्रकार की रेडियम की पट्टी लगाई जाए और जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि किसानों में इस प्रकार की जागरूकता हो कि वो अपने वाहनों पे स्वयं भी मतलब जो इस प्रकार से रेडियम की पट्टी लगाएं ताकि जान माल की सुरक्षा हो सके। और माननीय एसडीएम साहब द्वारा भी निर्देशित किया गया था मीटिंग में, और आज आपके कर कमलों से इस योजना का शुभारंभ किया गया है और लगभग 1 सप्ताह तक निरंतर ये अभी हम प्रथम चरण में इस योजना को चलाएंगे और आगे भी जागरूकता अभियान जारी रहेगा। धन्यवाद।